हेलो बच्चों, अरुण इंग्लिश स्टडी में मैं आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं इंग्लिश की एक नई और प्यारी क्लास में। देखो बच्चों, आज की एक क्लास मैं उन सभी बच्चों के लिए बना रहा हूं जो अभी शुरू से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं, यानी कि बच्चे इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है, जब वो इंग्लिश की बुक को पढ़ते हैं तो शुद्ध शुद्ध उसको नहीं पढ़ पाते, लिखा होता है कुछ तो पढ़ देते हैं कुछ। तो उन्हीं को सुधारने के लिए, उनको शुद्ध शुद्ध सिखाने के लिए ये आज की क्लास में लेके आया हूँ। तो जिन जिन बच्चों को बिल्कुल जीरो से और शुरू से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है, वे बच्चे इस क्लास को ज़रूर देखें, ताकि वो जब इंग्लिश की बुक को पढ़ें या फिर इंग्लिश में कुछ भी लिखा हो उसको पढ़ें तो बिल्कुल शुद्ध शुद्ध पढ़ें, कुछ और ना पढ़ दें। यानी कि लिखा रहता है कुछ तो पढ़ देते हैं कुछ, क्योंकि उन्होंने उसको हिंदी कितना रिपीट किया हुआ है। तो बिल्कुल बच्चों, आपको इतना आसान तरीका सिखा दूंगा कि आप कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ देखोगे इंग्लिश में ना, तो उसको बिल्कुल शुद्ध पढ़ोगे, अपनी बुक को भी पढ़ पाओगे। और साथ ही साथ देखो, मैं आपको जो यहाँ पे बताऊंगा साथ ही साथ इनका अर्थ भी आपको सिखाने वाला हूँ। पहले मैं क्या करूँगा, इनका हिंदी में उच्चारण करूँगा, यानी कि ये लिखे क्या गए हैं, कैसे इनको पढ़ना है। इसके बाद मैं इनकी जो अर्थ होगा उसको भी आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आइए और अच्छे से यहाँ पे सीखिए। और बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं हमसे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखो इस चैनल पर आपको इंग्लिश हिंदी में नाम लिखना पढ़ना, मैसेज करना, इंग्लिश की बुक को पढ़ना, शुद्ध शुद्ध इंग्लिश को रीडिंग करना, सब कुछ सिखाया जाता है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे देखो बच्चों, ये लिखा हुआ आपका FUN। तो याद रखना, जब आपको दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू दे तो यू का उच्चारण बच्चों नहीं करोगे, यू को आप साइलेंट रखोगे, ठीक है। जो किनारे किनारे पे हैं केवल उनका ही आपको उच्चारण कहना है। जैसे यहाँ पे FUN दिए, इसको आप फुन मत पढ़िएगा ना, तो बहुत बच्चे होते हैं यफ से फा यूज छोटा ऊ का मात्रा यन से ना कर देते, बिल्कुल नहीं बच्चों, ऐसे करोगे तो गलती हो जाएगी। आपको ये देखो यफ है तो यफ से बनता है आपका फा, तो आपको फा लिखना है। ए यन है तो यन से बनता है ना, बस ए आपका यहाँ पे FUN ए हो गया आपका फन। यानी कि केवल आपको किनारे किनारे वाले का उच्चारण कहना है, बीच वाले का यू का नहीं कहना है। आगे SUN, इसको सुन मत पढ़िएगा, इसको देखो ऐसे से आपका छोटा सा और यन से आपका ना, तो इसको पढ़ते हैं सन। आगे HUT, देखो एच से आपका हा, यू आपका साइलेंट रहेगा, और टी से आपका टा, तो HUT को आप यहाँ पे पढ़ोगे हट। चलिए आगे देखो, लिखा है CUB। अब याद रखना, जब आप इंग्लिश को पढ़ते हो तो इंग्लिश में जो सी होता है उसको का पढ़ा जाता है। क्या पढ़ोगे? उसको का पढ़ोगे। तो यहाँ पे CUB लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं कब। तो सी से आप यहाँ का बनाइएगा और बी से आपका बा बन जाएगा, तो आपका CUB कब हो गया। BUS, देखो बी से आपका बा है, यू आपका साइलेंट रहेगा, एस से आपका यहाँ पे छोटा सा ए आपका हो जाएगा बस। आगे HUM, देखो एच से आपका हा हो गया और यम से आपका मा, ए आपका हम हो गया। CUT, देखो सी से बनता है आपका का और टी से आप यहाँ बनाओगे टा, ए आपका यहाँ पे हो जाएगा कट। CU को कट पढ़ते हैं, कुट नहीं बच्चों। इतना अच्छे से समझ में आ गया। आइए अब इसका हम आपको अर्थ भी बता देते, ताकि आप अगर कहीं पढ़ो तो उनका अर्थ भी निकालने में सक्षम रहो, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ देखो आपका फन लिखा है ना, तो फन का मतलब बच्चों आनंद होता है। क्या होता है? आनंद। तो फन का मतलब आनंद। बच्चों नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से याद कर लेना। देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सन, तो सन का मतलब होता है सूरज। क्या होता है? सूरज। सन का मतलब सूरज होता है, या फिर कोई कोई सूर्य भी बोलते हैं, तो आपकी मर्जी, आप दोनों बोल सकते हो, सूर्य भी और सूरज भी। आगे लिखा है हट, हट का मतलब होता है झोपड़ी। झोपड़ी, हट का मतलब झोपड़ी। आगे कब, कब का मतलब होता है सावक। अब सावक क्या है, बहुत बच्चे नहीं समझे होंगे, तो याद रखना बच्चों, सावक होता है शेर का जो बच्चा होता है, छोटा वाला शेर का बच्चा, तो शेर के बच्चे को बोलते हैं सावक। चलिए मैंने यहाँ पे लिखा दिया। आगे लिखा है बस, तो बस माने बस ही होता है, आपको पता है, जो आप बस में बैठते हो। हम का मतलब बच्चों होता है गुंजन। क्या होता है? गुंजन होता है, याद रखना HUM, हम का मतलब गुंजन।
कट, कट का मतलब होता है काटना, कट का मतलब क्या होता है, काटना होता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो याद रखना जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका यू दे तो यू का उच्चारण बच्चों आप मत कहना। आगे देखें, यहाँ पे देखो लिखा है HIT। जब देखो दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका आई दे तो आई का जो आप उच्चारण करोगे वह छोटी ई की मात्रा के रूप में बच्चों किया जाता है, ठीक है। चलिए तो इसका उच्चारण आप छोटी ई की मात्रा के रूप में बनाओगे। यहाँ देखो एच है तो एच से बनता है आपका हा, ए आई है तो आई से छोटी ई की मात्रा ही हो गया। यहाँ देखो टी दिया है तो टी से आपका टा, HIT आपका हिट हो गया। SIT, एस से बनता है आपका छोटा सा और आई से छोटी की मानता सी और टी से आपका टा, ए आपका SIT हो गया सिट। आगे KID, देखो के से आपका का हो गया, आई से छोटी की मात्रा की और डी से यहाँ देखो आप डा बनाओगे, डी से दा मत बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा किड। LIP, देखो यल से आपका ला बच्चों, आई से छोटी की मात्रा ली और पी से बनेगा आपका पा, ए हो गया आपका लिप, यानी कि ए हिंदी वाले की तरह बन जाए। जैसे आप हिंदी वाला प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते हो सेम वैसे ही आपका यहाँ पे बन रहा है। NIP, देखो यन से आपका ना, आई से छोटी की मात्रा, पी से आपका पा, ए हो गया निप। SIP, तो एस से आपका छोटा सा, आई से छोटी की मात्रा सी और पी से आपका पा, ए लिखा हुआ है सिप। RIP, तो आर से रा, आई से छोटी की मात्रा री और पी से आपका पा बच्चों, ए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रिप। चलिए अब इसका हम आपको अर्थ भी बता देते हैं। देखो यहाँ पे हिट लिखा है तो हिट का मतलब बच्चों होता है मार, क्या होता है, मार, ठीक है। हिट का मतलब क्या होता है, मार होता है। सिट, सिट का मतलब होता है बैठना, तो आप यहाँ बैठना, ठीक है। चलो आगे देखो, किड, किड का मतलब बच्चा होता है, किड का मतलब क्या होता है, बच्चा। लिप, लिप का मतलब होता है होठ, होठ। निप, निप का मतलब बच्चों होता है चुटकी, निप का मतलब होता है चुटकी। आगे देखो, सिप, सिप का मतलब होता है चुस्की, इसे आप चाय चुस्की लेके पीते हो ना, वहीं चुस्की आप सिप पीते लेते हो ना। आगे है रिप, रिप का मतलब होता है चोर, रिप का मतलब क्या होता है, चोर होता है। चलिए आगे देखिए इसको, यहाँ देखो आपका लिखा हुआ है DAY और देखो सब में आपका यहाँ पे AY दिया है, यानी कि इनसे रिलेटेड जो भी आप मिले इनको ऐसे ही पढ़ना जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जब आपको किसी कॉन्सोनेंट्स के बाद A और Y दे तो आपको पता है कि Y का जो उच्चारण होता है हम उसको नहीं करते हैं, लेकिन A के बाद Y देगा तो A का जो आप यहाँ उच्चारण करोगे वह बच्चों आप A की मात्रा के रूप में यहाँ आपको करना है, ठीक है। तो अगर AY है तो आपको यहाँ पे A का उच्चारण A की मात्रा के रूप में कहना है। अब देखना यहाँ पे DAY दिया है तो D से आपका बनता है डा और ई से ए की मानता, देखो इसको पढ़ते हैं डे। आगे MAY, देखो इसको पढ़ोगे यम से आपका माँ, अब AY दिया तो यहाँ पे आप उच्चारण यानी कि ए की मानता के रूप में करोगे, ए हो जाएगा आपका में। SAY, देखो यस से आपका यहाँ पे छोटा सा फिर ए की मात्रा, ए आपका हो जाएगा यहाँ पे से। अब देखो जिनको नहीं पता उसको साय पढ़ेंगे, पाए पढ़ेंगे, माय पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको शुद्ध शुद्ध पढ़ना है। जब AY आए तो ए के यानी कि ए की मात्रा के रूप में पढ़ोगे। PAY, देखो पी से आपका पा हो गया और यहाँ पे ए की मात्रा लगाओ, ए हो जाएगा आपका पे। LAY, तो यल से आपका ला फिर यहाँ पे ए की मात्रा, ए हो गया ले। WAY, तो W से आपका वा फिर ए की मात्रा, ए हो गया आपका WAY वे। BAY, तो देखो बी से आपका बा, AY यानी कि ए आपका हो जाएगा बे। चलिए इसका अर्थ देखिए, देखो यहाँ पे डे लिखा हुआ है तो डे का मतलब बच्चों होता है दिन, डे का मतलब क्या होता है, दिन होता है। लिखा है MAY में, मे का मतलब होता है मई, मई जो महीना होता है, ठीक है। मे का मतलब क्या होता है, मई। SAY से का मतलब होता है कहना, से का मतलब कहना। आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही आपको रोज़ाना क्लास कराई जाएगी, ठीक है। चलो यहाँ देखो लिखा है पे, पे का मतलब होता है वेतन, पे का मतलब वेतन।
आगे LAY ले, तो ले का मतलब होता है रखना, रखना। आगे वे का मतलब होता है रास्ता, वे का मतलब रास्ता। बे का मतलब होता है खाड़ी, खाड़ी। चलिए इतना हो गया। तो याद रखना, अगर दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू आए तो उच्चारण उनका नहीं कहना है, केवल किनारे का कहना है। आपको आई दिया जाए तो आई का जो आप उच्चारण करो छोटी ई की मात्रा के रूप में करोगे। आपको AY दिया जाए तो आप ए का जो उच्चारण होगा वह ए की मात्रा के रूप में करोगे। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए। देखो बच्चों, आगे आपका है कि जब आपको किसी कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई यानी कि बाद में ई और टी दे दे, तो याद रखना आपको जो इनका उच्चारण है ना ई का, तो ई का उच्चारण आप करोगे ए की मात्रा के रूप में। क्या करोगे? ए की मात्रा के रूप में। हो सकता है टी ना दे के कुछ और दिया हो, ऐसे यन दे दिया हो, तो आपको क्या कहना है? वही उच्चारण कहना है, यानी कि ए की मात्रा के रूप में ई का उच्चारण। चलिए अब देखिए, इसी यहाँ पे आपको दिया है PET, तो याद रखना पी से आपका यहाँ पे हो जाएगा पा, और ई से ए की मात्रा, टी से आपका टा। ये बच्चों आपका यहाँ पे पेट हो गया। मैंने देखो इन दोनों को कलर कर दिया है, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो याद रखना इनका भी आपका उच्चारण हो गया, यानी कि आप ई की मात्रा के रूप में, ए की मात्रा के रूप में ई का उच्चारण बस करोगे, इतना याद रखना। इसे यहाँ देखो लिखा MET, तो यम से आपका माँ हो गया, ई से ए की मात्रा में, और टी से आपका टा, ए लिखा हो आपका यहाँ पे मेट। तो याद रखना ई का ए के रूप में। चलो SET, तो यस से देखो आपका छोटा सा, ई से ए की मात्रा से, और टी से आपका टा, ए लिखा हो आपका यहाँ पे सेट। GET, देखो यहाँ पे GET, तो जी से आपका गा, ई से ए की मात्रा गेट, टी से आपका टा, लिखा हो यहाँ पे आपका गेट। BET, तो बी से आपका बा, ई से ए की मात्रा बे, और टी से आपका टा, ए लिखा हो आपका यहाँ पे बेट। NET, एन से ना, ई से ए की मात्रा ने, और टी से आपका टा, ए हो गया नेट। देखो VET, तो वी से आपका वाह बनता है, ई से ए की मात्रा वे, और टी से आपका टा, देखो आपका वेट हो, यानी कि आपको केवल ई का उच्चारण यहाँ पे ए की मात्रा के रूप में करना, इतना याद रखना। चलो आगे इनका अर्थ देख लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है पेट, तो पेट का मतलब होता है पालतू, पालतू। ठीक है, तो पेट का मतलब होता है पालतू। चलिए आगे देखिए। मेट, मेट का मतलब होता है मिलना। ठीक है, मिलना। चलिए आगे देखिए। सेट, सेट का मतलब होता है तय करना। कोई चीज़ आप सेट करते हो, नहीं कि तय करते हो ना, सेट का मतलब होता है तय करना। आगे गेट, गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, या फिर आप इसे पाना भी बोल सकते हो। ठीक है, गेट का मतलब प्राप्त करना या फिर पाना, दोनों आप बोल सकते हैं। वेट, वेट का मतलब होता है दांव, वेट का मतलब क्या होता है? दांव। नेट, जाल, नेट का मतलब जाल होता है। इन सभी को आपको याद रखना है। वेट, ये देखो ए आपका BET वेट था, WET वेट है। इस वेट का मतलब होता है पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सक, चिकित्सक। चलो चलिए आगे देखते हैं इसको। देखो लिखा है RATE। अब देखना बच्चों, आपको एक चीज़ पता है कि लास्ट में अगर हम ई देखते हैं तो ई का उच्चारण नहीं होता, यानी कि यहाँ अगर लास्ट में कोई भी हो, आपका वर्ड हो लास्ट में ई है, तो ई का हम उच्चारण नहीं करते हैं। तो याद रखना यहाँ पे जब इसका उच्चारण नहीं करोगे तो आपका सिर्फ इतना होगा। तो अभी हमने आपको बताया, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए आए तो ए का उच्चारण क्या करते हैं, यानी कि ए की मात्रा के रूप में किया जाता है ना। तो याद रखना इसका उच्चारण आप ए की मात्रा के रूप में करोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आर से देखो रा हो गया, ए की मात्रा, और टी से आपका टा, देखो ये आपका RAT रेट हो गया। ठीक, इसका उच्चारण आपको नहीं कहना लास्ट वाले का। CAME, तो देखो सी से आपका का हुआ, अब इसका ए की मात्रा के रूप में, यम से आपका मा, ये देखो आपका यहाँ पे हो गया केम। LAKE, देखो यल से आपका ला, ए की मात्रा के रूप में, के से आपका का, ए हो गया आपका लेक, इनका नहीं कहना है। SAME, तो देखो यस से आपका छोटा सा, ए की मात्रा के रूप में ए का उच्चारण, यम से आपका मा, ए हो गया आपका सेम। WADE, देखो डब्लू से आपका वा, ए की मात्रा, और डी से आपका यहाँ पे डा, ए हो गया आपका वेड। CANE,
तो सी से आपका का बनता है एक ही मात्रा, यन से आपका ना, ए बच्चों आपका यहाँ पे हो गया केन। आपको पता है इसका उच्चारण नहीं कहना है। यल ए एन ई, तो यल से आपका ला एक ही मात्रा, यन से आपका ना, ए हो गया आपका लेन। यानी कि लास्ट में ई आए उसका मत करना, लेकिन ए का एक ही मात्रा के रूप में कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर जितने भी आपको मिले इनको ऐसे ही आपको पढ़ना है। चलिए अब इनका अर्थ देखते हैं। यहाँ देखो रेट लिखा हुआ है, तो रेट का मतलब होता है दर। क्या होता है? दर होता है। चलो आगे है केम, तो केम का मतलब बच्चों होता है आपका आया। केम का मतलब आया। लेक, लेक का मतलब होता है तालाब। लेक का मतलब तालाब। बच्चों आपको ऐसे प्रैक्टिस रोज करवाई जाएगी तो आपको ज़रूर आना है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो सेम लिखा है, सेम का मतलब होता है वही। सेम का मतलब वही, यानी कि सेम का मतलब समान भी होता है। वेड, वेड का मतलब होता है उतरा। उतरा। केन, केन का मतलब होता है बेत। बेत। लेन, लेन का मतलब होता है पथ। आप बोलते हो ना 6 लेन है 4 लेन है, जो आप सड़क होती है 6 लेन 4 लेन, तो लेन का मतलब पथ। पथ मतलब वही रास्ता वाला। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं आगे बच्चों। दिया है FAIL, तो याद रखना जब आपको ऐसे ए और आई दिया जाए, ठीक है, ए और आई दिया जाए तो आप इनका जो उच्चारण होगा वह भी एक ही मात्रा के रूप में यहाँ आपको करना है। यहाँ देखो FAIL दिया है ना, तो यफ से आप फा कहना और AI का उच्चारण यहाँ एक ही मात्रा के रूप में, यल से आपका ला। तो ये देखो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है फेल। आगे WAIT, तो यहाँ देखो W से वाह हो गया और AI से यहाँ एक ही मात्रा के रूप में, टी से आपका टा, ये देखो आपका लिखा हुआ है वेट। TRAIN, अब देखना TR से आपका क्या बनता है? ट्रा बनता है ना, तो TR से यहाँ पे आप देखो ट्रा बना लेना। AI दिया है तो एक ही मात्रा के रूप में, और यन से आपका ना बच्चों, ये देखो आपका यहाँ पे ट्रेन हो गया। आगे PAIN, तो देखो P से आपका पा, AI का उच्चारण ए के रूप में, यन से आपका ना, ए आपका यहाँ पे हो गया पेन। यानी कि लास्ट वाले का, यानी कि शुरुआत और लास्ट वाले का कहना, बीच में जो AI दिया है उसका उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में आपको लगाना है। ठीक है, चलो देखो MAIN दिया है, तो यम से आप माँ बनाएं, AI से एक ही मात्रा लगाएं और यन से आपका ना, ये देखो मेन हो गया। CHAIN, तो सीच से आपका चा हुआ, AIA, फिर यन से आपका ना, ए हो गया चेन। RAIL, तो आर से रा, AI से ए और यल से आपका ला, ये देखो आपका यहाँ पे हो गया रेल। चलिए अब इसका अर्थ देखिए बच्चों। यहाँ देखो लिखा है फेल ना, तो फेल का मतलब होता है असफल। आप किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं, आप बोलते हैं मैं फेल हो, यानी कि असफल हो गया, तो फेल का मतलब होता है असफल। ठीक है बच्चों, आपको अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक कर रहे हो ना, कर देना बच्चों। यहाँ देखो लिखा आपका वेट। अब देखो वेट लिखा हुआ है, तो वेट का मतलब होता है इंतज़ार। वेट का मतलब इंतज़ार। आगे ट्रेन, ट्रेन का मतलब होता है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी। आगे पेन, पेन का मतलब होता है दर्द। आपके पेट में दर्द होता है ना, कहीं भी दर्द होता है, पेन दर्द। मेन, मेन का मतलब होता है मुख्य। आप बोलते हैं मेन गेट से जाओ, यानी कि मुख्य गेट से जाओ, ऐसे लोग यूज करते हैं ना, तो मेन का मतलब होता है मुख्य। चेन, चेन का मतलब होता है सिकरी, जो आप गले में पहनते हो, या फिर कोई और भी सिकरी हो सकती है, जरूर नहीं एक सोना चांदी की हो। चलिए आगे है रेल, रेल का मतलब बच्चों रेल ही होता है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ इसको। अब यहाँ देखना बच्चों, लिखा है MAN, तो याद रखना जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए आए तो उनका जो उच्चारण होगा वह आप एक ही मात्रा के रूप में करोगे। ठीक है, देखो ए लास्ट में जब AY आता है तो ए के रूप में, AI आएगा तो वहाँ भी ए के रूप में भी आपने देखा। अब यहाँ देखो जब आपको दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो उसका उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करना। ठीक है, सबको आपको याद रखना है, तभी आप अच्छे से देखो नोट डाउन करोगे, दोबारा देखो तभी अच्छे से याद होगा बच्चों। याद रखना MAN दिया है, तो देखो यम से आप यहाँ माँ बनाएं, यहाँ ए का उच्चारण ए के रूप में, यन से आपका ना लिखा हुआ है आपका यहाँ पे मैन। RAT,
आर से रा, ए का उच्चारण ए के रूप में, टी से आप काटा तो आर ए टी रेट लिखा हुआ है। वी ए एन, तो वी से आपका वाह, ए की मात्रा के रूप में, ए का उच्चारण, एन से आपका ना, ए लिखा हुआ आपका यहाँ पे वैन। अब जिसको नहीं पता होगा उसको वान पढ़ देगा, काट पढ़ देगा, फान पढ़ देगा बच्चों, आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। सी ए टी, मैंने आपको बताया सी को इंग्लिश में यहाँ पे का बोलोगे, ए का उच्चारण ए के रूप में, टी से आप काटा, सी ए टी आपका क्या है, कैट है। एफ ए एन, तो देखो यफ से आपका फा, ए का उच्चारण ए के रूप में, यन से आपका ना बच्चों, ये देखो आपका लिखा है यहाँ पे फैन। आगे लिखा है एच ए टी, तो ये देखो एच से आपका यहाँ पे बनेगा हा, ए का उच्चारण ए के रूप में, टी से आप काटा हैट। सी ए एन, तो देखो सी का उच्चारण का के रूप में, ए का उच्चारण ए के रूप में, यन से आपका ना, ये देखो बच्चों आपका यहाँ पे कैन लिखा हुआ है। चलिए इनका अर्थ देखिए, देखो मैन लिखा हुआ है, तो मैन का मतलब बच्चों होता है आदमी, ठीक है, मैन का मतलब आदमी होता है। चलिए लिखा है रैट, रैट का मतलब बच्चों होता है चूहा। आगे वैन, वैन का मतलब होता है गाड़ी। कैट, कैट का मतलब बिल्ली, ये सबको पता है, कैट का मतलब बिल्ली। फैन, फैन का मतलब होता है पंखा, जो आप पंखे से हवा लेते हो वही पंखा बच्चों। आगे हैट, हैट का मतलब होता है टोपी, टोपी आप लगाते हो ना, हैट। कैन, कैन का मतलब होता है सकना, ये आपका एक बच्चों क्या है, यूज है, ठीक है। कैन, कैन का मतलब क्या होता है, सकना होता है। चलिए हम इसको देख लेते हैं, बाकी यहीं तक आपका लास्ट रहेगा, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ देखो जो लिखा है एन आई एन ई, देखो यहाँ पे जो आपका आई एन ई है, आप देखो सब में यहाँ पे आपको दिख रहा है, यानी कि एक कॉमन है। ऐसे अगर आप आएंगे तो क्या पढ़ना है इनको, देखो इनको आपको पढ़ना है आइन, क्या पढ़ना है, आइन पढ़ना है, आई एन ई को आपको यहाँ पे आइन पढ़ना है, ठीक है। चलो अब देखना आइन पढ़ोगे तो याद रखना यहाँ जो आपका यन है, तो यन से पहले आप ना लिखोगे। अब यहाँ देखो बड़ा वाला आ है, यानी कि इस पे आ की मात्रा लगी हुई ना, बड़ा वाला आ से आपका आ का मात्रा लगता है, यानी कि यहाँ आपको आ का मात्रा इसका लगा देना, बाकी ई एन आपको ऐसे ही कह लेना है, ए आपका हो जाएगा यहाँ पे 9, तो यन आई एन ई 9। देखो यफ से आपका फा, आ का मात्रा इस पे लगाओ और ई एन लिख दो, तो ए आपका यहाँ पे फाइन हो जाएगा, यफ आई एन ई फाइन। डब्लू आई एन ई, देखो डब्लू से आपका वा, ठीक है। अब यहाँ आ का मात्रा और ई एन, ए आपका हो जाएगा यहाँ पे वाइन। यल आई एन ई, तो यल से आपका ला, आ का मात्रा और ई एन, ए आपका हो जाएगा यहाँ पे लाइन। एस एच आई एन ई, तो एस एच से बड़ा सा आ का मात्रा और ई एन, ए आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन। तो पहले यहाँ तक आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक एक ही है ना। चलो इनका अर्थ देखते हैं। देखो जो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो 9 का मतलब होता है 9, 9 का मतलब क्या होता है, 9 होता है, यानी कि मैं डिजिट में लिख देता हूँ 9 ए वाला। चलो फाइन, फाइन का मतलब होता है सबसे अच्छा या फिर बहुत अच्छा बोल सकते हो आप, सिंपल सा अच्छा ही बोल सकते हो, लेकिन फाइन लगाने से आपका बहुत अच्छा हो जाता है। वाइन, वाइन का मतलब होता है शराब, वाइन का मतलब क्या होता है, शराब होता है। लाइन, लाइन का मतलब होता है रेखा, आप लाइन खींचते हो, रेखा खींचते हो, वहीं आप देखो इसको पंक्ति भी बोल सकते हैं, पंक्ति लाइन का मतलब। यहाँ लिखो साइन, साइन का मतलब होता है चमक, चमक, ये आपका हो गया। चलो आगे देखते हैं, जब आपको लास्ट में यहाँ पे यल ए वाई दिया हो उसको कैसे पढ़ेंगे। अब देखना बच्चों, अभी हमने आपको बताया था कि भैया देखो डी ए वाई को हम पढ़ते हैं डे, तो यहाँ हमने आपको बताया था कि देखो इसका उच्चारण तो आप करते नहीं हो, तो आप क्या कर, देखो अगर यहाँ पे ए आ रहा है तो इसका उच्चारण क्या करते थे आप, एक ही मात्रा के रूप में करते थे ना, डी ए वाई को आप डे पढ़ते थे। मान लीजिए चलो हम यहाँ पे ए वाई साथ में ले लेते हैं, इसको उच्चारण हम एक ही मात्रा के रूप में करेंगे। तो यहाँ भी तो देखो लास्ट में ए वाई है, ए वाई है, ए वाई है, ए वाई है। अब देखो कैसे पढ़ोगे, लिखा है कि सी एल ए वाई, देखो यहाँ पे सी के बाद यल है, तो आप सी को क्या बनाते हो, का बनाते हो, तो यहाँ पे सी को का बनाओगे। अब देखो तो इसको आपस में यहाँ पे देखो सटे हुए हैं, तो यानी कि ए आपका आधा रहेगा, तो यल से आप यहाँ ला कर लेना और ए वाई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, ए आपका हो जाएगा क्ले। ऐसे पढ़ना है। देखो यफ यल ए वाई,
तो एफ एल देखो आपस में सटे हुए हैं। तो हमने क्या सिखाया आपको, जब दो आप आपस में सटे हुए हैं, दोनों शब्द बनाते हों तो पहले वाले को आधा बनाया करिए। तो एफ से यहाँ पे आधा फा, यल से आपका ला और ए वाई से ए लगा देना, मात्रा ए आपका फ्ले हो जाएगा। वैसे यहाँ भी यस यल ए वाई, तो क्या करोगे, आधा सा, यल से ला करोगे, ए वाई से ए की मात्रा, यहाँ पे हो जाएगा स्ले। जी आर ए वाई, तो देखो जी और आर दिया है, अब जी के बाद आर दिया, तो हमने क्या बताया था कि अगर किसी के जस्ट बाद आर दे तो आर नीचे वाला बनता है, पहले दे तो ऊपर वाला। तो पहले आप यहाँ जी से गा बनाओगे, आर से रा, देखो जी आर से बनता है ग्रा, और ए वाई दिया तो ए की मात्रा ए हो जाएगा आपका ग्रे। चलिए अब इसका पहले हम अर्थ देख लेते हैं। यहाँ देखो आपका क्ले लिखा हुआ है ना, तो क्ले का मतलब बच्चों होता है मिट्टी। देखो जितना मैं आपको लिखा रहा हूँ, आप अगर इनको अच्छे से नोट कर लेते हो, हमने एक वीडियो और भी बनाई है, अच्छे से अगर आप देख लेते हो ना तो बहुत आप आसानी से इंग्लिश की बुक को पढ़ सकते हैं, आप प्रैक्टिस करके। ठीक है, चलो देखो मिट्टी, यहाँ लिखा फ्ले, तो फ्ले का मतलब बच्चों होता है छिलना। फ्ले का मतलब क्या होता है आपका, छिलना होता है। आगे है स्ले, स्ले का मतलब होता है मारना। यहाँ लिखा है ग्रे, ग्रे का मतलब होता है धूसर, ग्रे का मतलब धूसर होता है। चलिए इनको हम देख लेते हैं, जो चार हैं। दिया है आपका DEU, देखो यहाँ पे जो आप इनका उच्चारण करोगे ई और डब्लू का ना, यहाँ देखो यू के रूप में करो, क्या पढ़ोगे, यू के रूप में। लेकिन आपको ये भी याद रखना कि पहले वाले को आप आधा बनाओगे, आधा शब्द। तो देखिए इसको आधा बनाइए, देखो डी से आपका यहाँ पे डा हो जाएगा, इसको आधा बनाने का हलंत लगा देना, और यहाँ पे आप यू लिख देना, ये आपका यहाँ पे ड्यू हो जाएगा। यहाँ लिखा है NEW, तो यन से आपका आधा ना करिए, यहाँ पे यू लगा दीजिए, ये आपका न्यू हो जाएगा। FEW, एफ से आधा फा और EW आप यू कर दीजिए, फ्यू हो जाएगा। MEW, तो यम से आधा मा और यू कर दीजिए, आपका म्यू हो जाएगा। चलिए इसका अर्थ आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो बच्चों, ये देखो लिखा हुआ है ड्यू, तो ड्यू का मतलब होता है ओस, ड्यू का मतलब क्या होता है आपका, ओस होता है। यहाँ देखो दिया है न्यू, न्यू का मतलब होता है नया। यहाँ लिखा है फ्यू, फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, फ्यू का मतलब थोड़ा, या फिर आप कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ देखो लिखा है म्यू, तो म्यू का मतलब, यहाँ देखो ये जो आपका म्यू है, इस म्यू का मतलब होता है म्याऊ। क्या होता है, म्याऊ होता है, या बिल्ली की आवाज़ से थोड़ा रिलेटेड है। ठीक है, आप इस बात को याद रखना। चलिए यहाँ पे देखो जितने भी हमने आपको सॉल्व कराए हैं, लिखाए हुए हैं, इनको अगर आप अच्छे से बच्चों देख लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप बहुत आसानी से इंग्लिश की बुक को पढ़ सकते हैं। और ऐसी ही प्रैक्टिस आपको और करवाई जाएगी, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और 7:30 बजे क्लास होती है, आकर के प्रैक्टिस भी किएगा। ठीक है, बाय बच्चों।